नल जल योजना का काम हुआ है? अधूरा है। अच्छा, नल जल का जो है समय से पानी नहीं मिल रहा है। मुखिया से पूछने के बाद मुखिया कहते हैं कि अभी काम अधूरा है, अभी काम अधूरा है। काम हम नहीं कर रहे हैं। काम तो हो ही रहा है। काम नहीं कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है। नल नहीं है। हाँ, बगल में नल नहीं है। पानी नहीं आता है। पानी कह रहे हैं कि सुबह हम डेली चलाते हैं। आज सुबह पानी नहीं आया था। पानी चलावे रहा सुबह में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। अभी जहां हम खड़े हैं ये गोपालगंज जिले के अंदर छवही तक की पंचायत है ये। और ये गांव कौन सा है बाबा? भोजपुरवा ये गांव है। यहाँ हम इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने गांव को सुदृढ़ बनाने के लिए, विकसित करने के लिए जल योजना की बातचीत की जाए। जल योजना सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है नीतीश कुमार का, ताकि गांव में विकास का एक जरिया देखा जा सके। सड़क पक्की करने की बातचीत की जाए या फिर नाली बनवाने की बातचीत की जाए, तो लगातार इन बातों पे नीतीश कुमार चर्चा करते रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार सरकार के उन दावों का इनके पास क्या कुछ सामने इनको दिखता है कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्या नाम बाबा आपका? अखिलेश्वर नाथ तिवारी। अच्छा, क्या काम हुआ है गाँव में? गांव में काम हुआ है, यही सड़क बना है, नाली जो कहते हैं बना भी नहीं है। नाली इसी तरह है, कचरा है। अच्छा, नल जल का जो है समय से पानी नहीं मिल रहा है। मुखिया से पूछने के बाद मुखिया कहते हैं कि अभी काम अधूरा है, अभी काम अधूरा है। यही तो बात है। मतलब क्या अधूरा क्या है? जब अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मतलब काम दिख रहा होगा ना आप लोगों को? काम लगा है। लगा है काम लगा दिखता है। हाँ जी। अच्छा। दिखता है। कहते हैं कि अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? हाँ, वो बोलते हैं अधूरा है। क्यों अधूरा है? कहते हैं कि कभी इधर लीक कर रहा है, कभी इधर लीक कर रहा है, तो कौन सुधारेगा? यही तो सुधारेंगे लोग। वो मतलब अपनी समस्या बता के चले जाते हैं। हाँ। आपकी समस्या से उनको क्या करना है? हाँ, बताइए क्या समस्या है गाँव की? गांव की समस्या ये है कि न नल जल का कोई सुविधा है, और ना कोई पानी निकासी की सुविधा है, ना सड़क की मरम्मती है, और ना किसी प्रकार की सुविधा भोजपुरा गांव के पंचायत में नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो कह रहे थे कि नल जल योजना का काम हुआ है? अधूरा है। अधूरा है। जहाँ पाया जाता है तहाँ पानी लीकेज कर रहा है, जहाँ नल को लगाया जा रहा है वो भी नहीं लगा है। अपने मन से जहाँ मन करता है नल लगा दिया जाता है। यहीं पर नल नहीं है। हाँ, बगल में नल नहीं है। बगल में नल नहीं है। हाँ, इसी घर के पास में। अच्छा। हाँ, तो वार्ड सदस्य ये पति है ये? हाँ, ये पति है। करते हैं? हाँ, काम नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? तो ऐसे क्या नाम, डोली चलाते हैं। डोली चलाते हैं। हाँ, मतलब इनकी पत्नी हाँ, इनकी पत्नी है। काम करती है। हाँ, काम करती है। बोले नहीं उनसे? बोला गया है तभी नहीं लगा है। नहीं लगा है। नहीं। चलिए, जिसके बारे में नल जल योजना की बातचीत कर रहे हैं, 2017 में नीतीश कुमार द्वारा ये सामने रखा गया था कि इस पे काम किया जाएगा। अभी चौथा साल चल रहा है, फिर भी इसकी स्थिति देखिए आप कि गांव में अभी भी नहीं नल जल योजना पहुंच पाया है। वार्ड सदस्य के पति हैं, काम हम नहीं कर रहे हैं जी। काम तो हो ही रहा है। काम नहीं कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है। गांव के लोग काहे गुस्साए हुए हैं? तो जहाँ जहाँ बोले तहाँ हुआ है। तो जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ हुआ है। चाचा कह रहे हैं कि इसमें बोला गया है नल लगाने के लिए। पहले तो नहीं बोले हैं, इस टाइम में बोल रहे हैं। इस टाइम बोल रहे हैं? हाँ चाचा, अभी बोल रहे हैं? नहीं, लग रहा था तभी बोले हैं। अच्छा। हाँ, वो इनका जो मुखिया का जो आदमी लोग काम कर रहे थे उन्हीं से बोला गया, नहीं लगाए। एक बात बताइए और हमको, मान लीजिए कि नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरे घर में नल लगाइए, तो नहीं लगाइएगा? काहे ना लगाएंगे? बोले होते तो जिसके जमीन में जल लगा है, ये टंकी जो बैठा है जिनकी जमीन उनके घर पे है, इन्हीं से पूछिए। अच्छा, इन्हीं से पूछिए। आपके घर पे टंकी लगा है? अभी ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आपके घर में टंकी लगा है तो लोगों के पास पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? पानी तो जो टाइम हमको बताया गया वो टाइम पे हम चलाते हैं। कौन कौन सा टाइम है? सुबह में चलाते हैं, दोपहर में चलाते हैं। मतलब कितने बजे? सुबह क्या है? माने 6:30-7 के बीच में चलाते हैं। 6:30-7 के बीच में आप मोटर चला देते हैं? हाँ। पानी टंकी में आ जाता है, फुल हो जाता है। ये लोग कभी भी चला के अपना यूज कर सकते हैं? हाँ, पानी आता है? पानी आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन इनके भी जल घर के पास नल नहीं है। ठीक है, उस पर बातचीत करेंगे। आपने कहा ऑफ कैमरा कि पानी नहीं आता है। पानी कह रहे हैं कि सुबह हम डेली चलाते हैं। आज सुबह पानी नहीं आया था। पानी चलावे रहा सुबह में।
आ ही रहा। उसीलिए पेपर लिखाया गया था। वो धीरज लाल जो है यहाँ के, वो सारा सब किसी से साइन करा के पेपर पे ले गए इसी बात पर कि पानी। ये तो आपके सामने कह रहे हैं कि हम सुबह 6:30 में डेली अब तो ये भी कर रहे हैं, हम भी वही तो बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं आता है। नहीं। क्या है जी, कहाँ पानी चला जाता है बीच में? ऐसी बताइए, अब हम तो चलाए हैं, इतना हम जानते हैं, बाकी अब हम नहीं जानते हैं। फिर 2 बजे चला है तो पानी कैसे आ गया 2 बजे? पानी आ ही रहा है। अभी चाहिए इधर अभी आ रहा है। हम तो हाँ पानी कम आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। हम तो कभी आता है, कभी नहीं हाँ आता है। मस्जिद के पास हमारा घर है, देखो कि आप अच्छा, ये आप लोग जब मोटर चलाते होंगे तो ये भी सर्वे तो कर ही लेते होंगे कि कितना कंज्यूम हो रहा है, कितनी जरूरत है? देखिए, हमको बस यही पता है कि टंकी फुल हो जाता है, गिरने लगता है। कितना लीटर का टंकी है? 10,000 का है शायद। 10,000 लीटर का शायद। नहीं, 5-5 हज़ार का है, 10 पर। 5,000 का दो दो टंकी है। है। सुबह 6:30 में एक बार चलाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद जब फुल हो जाता है, गिरने लगता है तो बंद कर देते ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा कब चलाते हैं? हैं 2 बजे। दोपहर में 2 बजे। 2 बजे उसके बाद फिर अगर पानी की जरूरत कोई बोला तो शाम को चला देते हैं, नहीं तो फिर सुबह में अगले सुबह। देखिए, इनके हिसाब से क्या नाम हुआ आपका? अमित वर्मा। अमित वर्मा। अमित वर्मा जी के हिसाब से ये 3 टाइम पानी चलाते हैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार। ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनके सामने ही कह रहे हैं कि पानी हमको नहीं मिलता है। नहीं, पानी मिलता है लेकिन हर समय नहीं मिलता, ये बात बोले हैं। लेकिन 3 वक्त पहले बीच में बहुत खराब था। 8 बजे 10 बजे कोई काम करने नहीं जाएगा, पानी पी करके 10 बजे जाएगा, खाना बनेगा तब खा कर जाएगा। चलिए, और क्या समस्या है यहाँ गाँव में? बस वही हम नहीं कहे कि पानी जाता है कभी नहीं जाता है, कभी जाता है ये कभी योजना काम हुआ है आपके पास? हाँ कम हुआ है। हुआ है, पानी नहीं जाता है। पानी जाता है कभी नहीं जाता है। हाँ। कहने शौचालय का वगैरह बना है गांव में? हाँ बना है, बना है। हाँ शौचालय बना है। हाँ नहीं पड़ा है। नाली का काम नहीं हुआ है। एक बार देखिए ना। इस साइड दिखा दीजिए, पीछे की तरफ इधर से इशारा नाली कर यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक दिखेगा नाली वैसा ही दिखेगा आपको। कभी नहीं होता है। नाली का समस्या बहुत खराब है, पानी का निकासी नहीं हो रहा है। पूरे गांव का पानी गिरता है, अब बाहर नहीं जाता है। नीतीश जी कह रहे हैं कि नल जल योजना का जो ये है, नाली है, सब जगह ये कागज में कहते हैं, जबान से कहते हैं, जब धरातल पर नहीं आता है काम नहीं होता है। मुखिया अपना रोटी सेक लेता है, कमीशन वार्ड के दे देता है, और देखो सबको सहूलियत से बढ़ जाता है। अच्छा, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप बहुत पहले से चीज़ें देखते आ रहे हैं। 15 साल टर्म पूरा कर चुके हैं नीतीश कुमार, ये अब चौथा है। इसके पहले लालू जी थे, राबड़ी जी थी। क्या लगता है कि हमेशा से नेता वही हैं, नेता मतलब बदलते ही नहीं हैं? नेता की सोच वही हो जाती है गद्दी बैठने के बाद? जब इलेक्शन होता है तो अपना आधार दिखाने लगते हैं, ये हई योजना 7 योजना 15 योजना का लाभ मिलेगा, आप पब्लिक के आते आते 0 हो जाता है। और उसके बाद से मुखिया सरपंच अपन जो होता है सो अपन रोटी से खाना। मुखिया जी बात सुनते हैं? मुखिया जी अपने बिजनेस में रहते हैं। किस चीज़ के बिजनेस में? कपड़ा का दुकान है, उसी में लगे रहते हैं। हाँ। जनता से कोई मतलब नहीं? नहीं, उनका कैसे जाते हैं, मुखिया कैसे बन जाते हैं? उनका पत्नी के आजकल पैसा की सवाल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अच्छा, मुखिया भी पैसा बन जाता है? हाँ। हाँ। हम तो सोचते कि विधानसभा चुनाव में ही लोग पैसा ना, इसियों में मुखियों में पैसा फेंकना है, तमाशा तमाशा देखना है। हाँ। अच्छा, और क्या समस्या है सर यहाँ गाँव में? सर वही है नाली का समस्या बहुत ज़्यादा। नाली और जलन योजना हम पूछ लिए तो वही। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का ठीक है। ठीक है। कहाँ जाते हैं आप लोग? हॉस्पिटल हम लोग इलाज करने के लिए हॉस्पिटल सरकारी जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। कहाँ? गोपालगंज। गोपालगंज सदर अस्पताल जाते जी हैं। जी, व्यवस्था अच्छा अच्छा मिलता है। वो जगह व्यवस्था सही नहीं है, हम उस जगह कर्मचारी हैं, अच्छा, कर्मचारी हैं। हम रिटायर्ड कर्मचारी हैं, क्या कर, कौन से पोस्ट पे थे? कंपाउंडर थे। अच्छा, वो जगह व्यवस्था सही नहीं है, क्या क्या कमी है? न दवाई, कुत्ता का न सुई है, 15 दिन बीत जाता है तब आता है कुत्ता का सुई, दवाई का हर जगह पर BCG TT का सुई दिवाना हो तो 10 या 20 रुपये देना पड़ता है, तब पड़ता है। अच्छा, सरकारी कोटे से कंपाउंडर थे या फिर प्राइवेट से? हम सरकारी थे। डर नहीं लगता है बोलने में? काहे डर लगेगा? सरकारी कर्मचारी से बातचीत करते हैं ना तो डरता है लोग बहुत। नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं बोलते। नहीं, हम रिटायर हो गए तो अब हमको डर कौन बात का है। अच्छा, डीएम साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो देखते हैं उसमें गलती है, काम अच्छा हो रहा है। नहीं,
नहीं, अस्पताल में हर जगह पर जाइएगा पैसा लगेगा, कोई जगह नहीं है जो पैसा नहीं लगेगा। तो सदर अस्पताल में काम किए हैं, जांच घर की स्थिति क्या है? जांचो घर का वही स्थिति है, जांच दीजिए 1 घंटा में रिपोर्ट पाइए, अब जब पैसा देगा तो सही रिपोर्ट मिलेगा, हमें रिपोर्ट सही नहीं आता है। उसमें भी रिपोर्ट सही नहीं आता है, उसमें भी घपला मार लेते हैं। अच्छा, दवा नहीं मिलता है काउंटर पे, इसका क्या कारण है, आप क्या समझते हैं? दवा का कारण ये है, ये जो बाहर से सप्लाई आता है, सप्लाई सही समय पर नहीं है, मार्च के बाद आएगा, तले बीच में लिपा फुर्सी होता रहेगा, 5 गो दवाई लिखाएगा तो 2 मिलेगा, 2 बाजार से खरीदना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि जो डॉक्टर साहब लिखते हैं तो क्या करते हैं, जानबूझ के बाहर का लिख देते हैं? अब जब जानते हैं स्टॉक है हमारे पास इतना ही है, यही दवा है, तो उसमें आपके इलाज के लिए अच्छा काम करने के लिए बाहर के भी सहारा लेना पड़ता है, आना तो उसके इलाज से ऐसी से नहीं, जनरिक दवाई से काम नहीं चलेगा आपका। और क्या क्या अस्पताल में कमियां हैं? अब बेड है, चादर नहीं है, कमर नहीं है, ना सफाई समय में होता है, ना एक्सरे समय से खुलता है, एक्सरे में भी पैसा लगता है। एक्सरे में पैसा लगता है जो सरकारी अस्पताल में है? हाँ, 15 कॉन्ट्रैक्ट पर है, मतलब 15-20 रुपया लेता है लोग। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे है इसलिए 15-20 रुपये लेता है। हाँ, एम्बुलेंस का है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है तो सरकार अलाउ की है या फिर अलग अपने से लेता है? नहीं, सरकार अलाउ कहाँ किया है, ये सरकार दे रही है, उसके आपके कर्मचारी, उनसे प्राइवेट कर्मचारी 10-20 रुपये ले रहा है। अच्छा, ऐसी एम्बुलेंस की बात है तो एम्बुलेंस से आप कहा जाएगा कि हम ले जा रहे हैं पटना, आप पटना का तेल भरवा लिया जाएगा, उधर 1500 रुपये ले लिया जाएगा। अच्छा, पेशेंट से ले लिया जाएगा? हाँ, ये हमको खाने के दीजिए तो नहीं दे। अच्छा, काफी लंबे, कब रिटायर हुए आप? हम 8 साल हो गया। 8 से रिटायर हो गए। हाँ, अच्छा, उस वक्त स्थिति बहुत दयनीय थी, अभी आज हम भी दयनीय ही है। हाँ, उस वक्त डॉक्टर साहब आते थे टाइम पे? हाँ, उस समय आते थे, एक बार 15 गो डॉक्टर 20 गो है तो समय पर हाजिर बना के चला जाता है। और उस समय आके बैठते थे? हाँ, 2-3 गो OPD चलता था, वो मैं समय से 8 से 2 बजे बैठता था, तो उसके बाद से अपना इमरजेंसी ड्यूटी चलता था। चलिए, चाचा के हिसाब से उस समय की जो स्थिति थी, डॉक्टर आके बैठते थे, लेकिन अभी जो स्थिति है अभी उससे भी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। हाँ, तो आपके अस्पताल में स्थिति अच्छी है, चाचा कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है। ना, हम लोग तो जाते हैं तो कौन हम लोग का ज़्यादा तबीयत खराब होता है, जो गए दवाई अपना इलाज किए, जो सुविधा मिल गया हम लोग चल दिए। चलिए, आखिरी सवाल, क्या कमी है गाँव में, ये बता दीजिए। रोड का भी देख लीजिए हालत, अक्टूबर में बना, अभी उजड़ रहा है पूरा रोड। अच्छा, यही तो हल है, अगर देखिए ना। इससे आप लोग पूछते हैं, क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा नाला का तकलीफ है, पानी का निकासी का सबसे ज्यादा यही तकलीफ है। तो मुखिया से सब सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं? पूछते हैं, मुझे देखते नहीं है, कोई उनका आँख नहीं है, वो देख करके जाते नहीं है। इतना बड़ा पंचायत है जी, कहाँ कहाँ घूम के देखेंगे, जनता बोलेगी तब ना। काहे, कितना बड़ा पंचायत है, 2-4 गाँव का पंचायत है, कितना बड़ा पंचायत है, मुखिया जी आते नहीं है, घूमते नहीं है। क्या है समस्या सर? बस नाला का समस्या है। नाला का सबसे नाला का समस्या अगर सॉल्व हो जाए बाकी सब ठीक है लगभग। रोड का है तो वहीं देख ही रहे हैं, कैमरा में आप दिखाए भी नाला वाला। आवास योजना कितना सक्सेस है यहाँ पे? आवास तो वो हम लोग को न मिला है, ना हम लोग जानते हैं उसके बारे में। क्या मुख्यमंत्री आवास योजना की बातचीत की जाए या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, कितना सक्सेस है यहाँ पे? हम लोगों को मालूम नहीं, हम लोगों को इधर नहीं बना है। इधर किसी का नहीं है, तो ये राशन कार्ड पास नहीं होता है, ना बनता है ना मिलता है, तो और क्या कहें हम। कोरोना काल में भी नहीं बना? हाँ, नहीं बना है, बोला क्या था कि सबका बना ही नहीं है। और ये लेटरिंग के विषय में बात हुआ था, फार्म अप्लाई किए, सब कुछ किए, फोटो किए, अकाउंट नंबर दिए, आज तक ना अकाउंट नंबर में कोई जांच पड़ताल नहीं करने वाला है, ना कोई देखने वाला है इसको, ना सुनने वाला है। मतलब आप शौचालय के लिए अप्लाई किए, वो भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, वो भी नहीं मिला? हर एक तरह से सुविधा नहीं मुखिया है। जी के पास गए थे? मुखिया जी मिलते ही नहीं है, मुखिया जी के पास अपना कितना तेल पेट्रोल जराएंगे हम, कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे। शौचालय का बनाया, वो पैसे नहीं मिला हमको, 12,000 रुपया मिलता है ना, मिला ही नहीं।
आप बनवाए हैं शौचालय? हाँ अब मैं बनवाया तो हूँ। क्या मुखिया जी बोले थे कि बनवा लीजिए, हम दे देंगे? हाँ हाँ अच्छा, फंड आया था गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद मिला ही नहीं। मिला ही नहीं है। मुखिया जी से मिलने गए तो क्या बोले? मुखिया जी बोलते हैं कि कहाँ अप्लाई कि पैसे नहीं आया हमको, अब क्या मालूम। चलिए ठीक है। तो ये थे यहाँ पे छवई तक की पंचायत के ये लोग। बातचीत जब हम गांव में करते हैं, जानने की यही कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गांव से ही उस ग्राउंड की पता चलता है कि सरकार की पॉलिसीज़ कितना काम कर रही है, सरकार की जो पॉलिसीज़ लागू होते हैं वो कितना लोगों के पास पहुंच रहा है। अगर इसका वास्तविक जायज़ा अगर आपको लेना है तो गांव में पहुंचिए, गांव में लोगों से बातचीत कीजिए, तब जाके वास्तविक जायज़ा आपको मिलता है। बहरहाल तमाम चीज़ों पे हमने बातचीत की। गांव के लोगों का मानना है कि अगर नाली का जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर उसका समाधान हो जाए तो ये बहुत बड़ी राहत होगी इनके लिए। एक चाचा ने कहा कि सड़क बनी अक्टूबर में और अब उजड़ने लगा है, तो ये किस तरह की गड़बड़ी है ये नेताजी आप समझिएगा, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा होती रहती है कि जो सड़क बनता है या फिर किसी तरह की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे काम किया जाता है उसमें धांधली के कारण इस तरह की चीज़ें सामने आती है। इस पे किस तरह से आप काम करेंगे, हमारा सिर्फ इतना कर्तव्य है कि आप तक ये खबर पहुंचा दे कि भाई साहब किस तरह के काम गांव में हुए हैं और क्या कुछ इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाए हैं, उसको करना बेहद ज़रूरी है। मुखिया जी के लिए भी यही रहेगा कि अगर आप लोगों की बातचीत नहीं सुन रहे हैं तो आखिरकार मुखिया किस लिए बने हैं? वार्ड सदस्य अगर बने हैं, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो किस लिए बने हैं? इस्तीफा दे दीजिए। शुक्रिया।